हरे कृष्णा। तुलसी माता की जय। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये मास भगवान श्री विष्णु और उनके प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दान, पूजा, उपवास और सत्संग का पवित्र मास माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा का महत्व है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था, जिसे तुलसी विवाह का आयोजन भी इस पवित्र मास में किया जाता है। तुलसी माता की कथा में धर्म, शक्ति और जीवन के आदर्शों का वर्णन है। तुलसी माता की इस पावन कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की पूजा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है और इस कथा से हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, संयम और आस्था का मार्ग दिखता है। तो आइए अब हम सब तुलसी माता को नमन करके तुलसी माता की कुछ कथाओं का रसपान करते हैं। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की पूजा करती और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती है और तुमको रोज सींचती है, लेकिन फिर भी तुम रोज सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं मौके पर आकर उसे कंधा दे दूंगा। अब जब वह बुजुर्ग महिला पूजा करने आए तो कह देना कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की टोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो
उसके मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरी गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पर आए और वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिसे लोग कहने लगे कि यहाँ पर डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं पा रही है। सब उठा उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी, वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बेड़ा सिचू तेरा, मैं करूँ निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, रानी सा राज ले, तुलसी जी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिल ले, चंदन का दाग ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी माई उठ गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी और उसी के दूसरी तरफ सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी स्वभाव की थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम काज करवाती और खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। अब बहू के पति इन सब बातों से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था। वो तो सुबह होते ही खेत में काम करने चला जाता। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बताया कि वह वैशाख स्नान करने की तैयारियां कर रही है। बहू को वैशाख मास के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वैशाख का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और कहा, अगर कोई वैशाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दे तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से दुखी तो थी ही। उसने सोचा, हो सकता है तुलसी माता की पूजा और प्रताप से ही मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। अब यही सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और वैशाख स्नान करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और वैशाख मास की महिमा अपनी सास को बताई।
सास बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम वियम लेने की, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या कहती, चुप हो गई। बैसाख माह शुरू हुआ। अब बहू ने क्या किया, वह बहुत जल्दी सुबह उठकर नदी में स्नान करने चली जाती। वहीं एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती। फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने ये नियम ले लिया था, सास के जागने से पहले वापस घर आ जाती थी। अब ये रोज का सिलसिला था। किसी तरह 15 दिन बीते। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू है ही नहीं। उसे कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन भी सास जल्दी उठी तो उस दिन भी बहू घर पर नहीं थी। सास समझ गई कि जरूर ये बैसाख स्नान कर रही होगी और तुलसी सींच रही होगी। सास सोचने लगी, अगर मैं मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार में लड़ाई झगड़ा होगी। अब उसने सोचा कि क्या करूं कि बहू का नित नेम छूट जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में ही बहू कच्ची मिट्टी का ही मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर रोने लगी। वो तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुई और बोली, आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, माता, मैं कल जल कैसे लेकर आऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह तो बहुत गुस्सा करेंगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया, जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा तो वह मटका सोने का था। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी, पर बाहर से नाटक करते हुए बोले, अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपने तुलसी माता के आगे रोना धोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू बहुत सीधी साधी थी, उसको तो कुछ ऐसा था ही नहीं। वो अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं। फिर अगले दिन तुलसी माता के पास जाके बैठ गई और फिर उसे रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा बात पूछा तो उसने रोते रोते सारी बात बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरे सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कह के तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा करने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन है? जिसके पास कुछ भी नहीं उसे सींचने से क्या ही लाभ? अब यह कहके वह बहू को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और जो उसका नियम था वह सुबह जल्दी उठकर उसी तरह करने लगी। पूरे महीने सास से छुपकर नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पे था। एक दिन सास छुपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने लगी तो उसने देखा कि वो दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए हैं। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बहू को बहुत भला बुरा कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता उनके घर में प्रकट हुई और वो सास को बोलने लगी, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से ये मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वैसा ही काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वो बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों ही घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगी।
तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार फिर से आप सबसे बोल रही हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखें। राधे राधे।